कृष्ण विदुर जी के यहाँ गए थे, केला को बाहर रख दिए और केवल छिलका खाए थे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमको इतना चीज अर्पण करो, इतनी वस्तु को अर्पण करो। उसके बाद कथा आती है कि भक्त प्रहलाद की कथा, किस प्रकार श्री भगवान दर्शन दिए, हिरण्यकशिपु के उद्धार किए। उसके बाद ध्रुव जी की कथा आती है। हम लोग समय कम है और भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव मंगल कामना तक पहुंचना है कि लिखते हैं कि एक ध्रुव जी के वंश में अंग राजा थे, उनके पुत्र थे वेन। वेन जब राजा बना तो डिमडिम घोष करवा दिया उस समय कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजानकिंचित्। हमारे राज्य में न यज्ञ होंगे, न दान होंगे, न होम कार्य होंगे, ये राज्य में कुछ नहीं होंगे। अब बताइए, ध्रुव जी के वंश में ही थे ऊपर में। उसके बाद संत समझाने गए उनको, ऐसे महाराज क्यों कर रहे हैं आप, हम लोग यज्ञ करने दीजिए, भलाई के लिए करते हैं हम लोग। उसके बाद कहते हैं कि भो द्विजाः क्वचित् न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम इति भेरी घोषेण सर्वथा। मैं मृदंग बजा करके, भेरी बजा करके घोषणा कर दिया हूं, कहीं नहीं यज्ञ होंगे, कोई दानपुर पूजा पाठ कहीं नहीं चलेंगे। तो उसके बाद ब्राह्मणों को समझाने पर नहीं समझे, तब कहते हैं वहां पर कि देहे भवते नृपते सर्वम देहमयो नृपः। जो राजा होते हैं वही राज्य के भगवान होते हैं उस जगह के, इसलिए दूसरे देवता को यहाँ पूजन नहीं है, दूसरे देवताओं को नहीं मानना है। उसके बाद करते हैं हन्नदाम मेषा पाप प्रकृति धारणः, पाप प्रकृति धारणः ऐसा हन्नदाम। वहां पर ऋषि महर्षि जितने महात्मा गए थे वो उनको श्राप दे दिए, अरे बहन को तुम मृत्युदंड होगा। उनका मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मंत्रों के द्वारा उनको दोहन किया गया और उनके दोहन के मंथन से मंत्रों के द्वारा भगवान साक्षात पृथु का अवतार हुआ। प्रेम से बोले पृथु भगवान की जय। जो भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का भी अवतार है, उसमें भगवान के रूप में। राजा पृथु की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले प्रशंसा खूब हुई और उसके बाद पृथु जी थे पृथ्वी के दोहन किए। पृथ्वी के दोहन के बाद गौ माता का रूप पृथ्वी बना करके पृथु महाराज के बछड़ा बना करके अन्न आदि सारी औषधियां धुली, उसमें काल पड़ गया था। उसके बाद कहते हैं कि एक बार पृथु महाराज अपनी प्रजा की उपदेश दे रहे थे कि जो राजा प्रजा से कर लेता है, जो पैसे लेते हैं किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है, वह प्रजा पाप के खाते की होता है और पाप की भागी होता है। उसी समय सूर्य के समय देवर्षि सरग आदि वहां आए थे। पृथु जी ने कहा कि कल्याण का मार्ग बताइए। पृथु जी महाराज कहते हैं उन लोगों से, शास्त्रेष्वयान में सुनिश्चिताम नृणाम क्षेमस्य श्रद्धा विवेश शेहितः आसंगयात्मा दृढक्यात्मनि दृढ़ासते ब्रह्मण निर्गुणैजा। कल्याण सिर्फ चाहने वाले को दो काम करना चाहिए। लिखे हैं कि पहला है आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनात्म वस्तुओं से वैराग्य ले, जिससे हमको भगवान के भजन में, आगे के कार्य में, किसी की भलाई में और किसी से बाधा होता हो उससे हम अलग हो जाएं। अगर परेशानी बढ़ती हो तो उस समय, और सभी प्राणियों के व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग हो, इस सब की भावना हो कि सभी वस्तु में, सभी प्राणियों में भगवान का ही वास है, किसी दूसरी अन्यत्र न देखे। उसके बाद पुरंजन का आख्यान आता है, कहते हैं